महिदपुर तो सिर्फ एक शुरुआत भर थी। अभी तो उस जैसी ना जाने कितनी समस्याएं युवराज और देवी अहिल्या के सामने आनी बाकी हैं। नमस्कार, पुण्य श्लोक लेवल शो में हम देख रहे हैं कि युवराज खंडेराव और देवी अहिल्या को अलग करने में, यहाँ तक कि पार्वती का उनके जीवन में आने का भी कारण क्या रहा? महिदपुर की योजना। वहाँ पर दोनों के विचारों में सामंजस्य न होना, दोनों के विचार अलग अलग होना। अब युवराज खंडेराव के सामने एक नई चुनौती है। चुनौती क्या है? उन्होंने फैसला किया है मालवा राज्य की सीमाओं के विस्तार का, और इस मुहिम में उनका साथ दे रहे हैं बहुत सारे व्यापारी। आर्थिक सहायता करेंगे बहुत ज़्यादा, और एक व्यापारी ऐसा है जो लगभग आधी रकम दे रहा है। इस पूरी योजना पर जितना खर्चा आएगा उसका आधा अर्थ जो है सिर्फ कैलाश नाम का एक व्यापारी दे रहा है। और यही कैलाश देवी अहिल्या और युवराज खंडेराव के बीच में दूरियां पैदा करेगा, कारण बनेगा, फिर से सबब बनेगा दोनों के बीच में खटास आने का। लेकिन मैं ये नहीं कहता खटास आएगी ही। हाँ, दोनों के विचारों में यहाँ पर तकरार अवश्य हो सकती है। कैसे हो सकती है? देखिए, एक महिला आती है मंदिर में भी, देवी अहिल्या से मिलना चाहती है, शारजा से भी बात नहीं कर पाती, और फिर वो महिला देवी अहिल्या से मिल ही लेती है, अपनी सारी व्यथा जो है बता ही देती है कि वो एक संपन्न परिवार से है, मगर पति और संतान नहीं है। इस वजह से उसके देवर और ससुर उसको घर से निकालना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। अब देवी अहिल्या ने वचन दे दिया है कि तुम्हारे लिए मैं करूंगी, और खंडेराव जी से भी बात करूंगी इस विषय में, और जरूरत पड़ी तो मल्हार राव सुधार जी से भी इसके लिए मदद मांगूंगी। अब देखिए, देवी अहिल्या ने कह दिया है उसकी व्यथा को दूर करने के लिए, उसके जीवन में खुशियां लौटाने के लिए। अब देवी अहिल्या सजा देना चाहेगी, समझाना चाहेगी, सही रास्ते पर लाना चाहेगी इस कैलाश नाम के व्यापारी को। और युवराज खंडेराव के जीवन में यही मधुरता लेकर आ रहा है। क्यों? क्योंकि भरे दरबार में शाबाशियां बटोर रहे हैं युवराज खंडेराव अपनी मुहिम की योजना बता करके, और मुहिम में साथ दे रहे हैं वो कैलाश, उस महिला के देवर। अब यहाँ पर देवी अहिल्या उस इंसान का साथ देने से, लेने से मना करेंगी, और क्या कहेंगी? ठीक है, व्यापार में आप ले रहे हैं, लीजिए, सीमा विस्तार में अर्थ ले रहे हैं, लीजिए, मगर वो इंसान अच्छा नहीं है और उसको दंड मिलना चाहिए, उसको सबब मिलना चाहिए कि उसकी भाभी के साथ में वो अन्याय ना करे। अब युवराज खंडेराव दो राह पर होंगे। वो अपनी योजना को सफलता दिलाना चाहेंगे, और यदि सोचें भी कि हाँ देवी अहिल्या सही कह रही है, क्या करें, तो गुन्नू जी का साथ होगा। गुन्नू जी करने नहीं देंगे, उनके मन को बहकाते रहेंगे, दिमाग में कुछ ना कुछ गलत बात देवी अहिल्या के खिलाफ डालते रहेंगे। अब देखिए, महिदपुर वाले जागीरदार से उधार लिया था, सिर्फ कुछ पैसे जो है उससे कुछ मुद्राएं उधार ली थी, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्थिक सहायता युवराज खंडेराव ले रहे हैं उस व्यापारी से, और दोनों ही सूरतों में ले रहे हैं। और देवी अहिल्या दोनों के खिलाफ है, दोनों गलत बता रही हैं। बता क्या रही हैं, बल्कि गलत है वो इंसान, वो व्यापारी। तो जो जीवन में, नैतिक जीवन में, दैनिक जीवन में गलत है, वो भला व्यापार के क्षेत्र में कैसे सही हो सकता है? जाहिर सी बात है उसकी नीयत भी गलत ही होगी। खैर, वो अलग बात है। मगर यहाँ पर कि अब महिदपुर की तरह ही युवराज खंडेराव और देवी अहिल्या के बीच में जो समस्याएं आएंगी, जो विचारों में मतभेद होगा, क्या वो इनके वैवाहिक जीवन में भी खटास लाएगा, या किस प्रकार का बदलाव लेकर आएगा? क्या लगता है आपको? क्या गुन्नू जी युवराज को भड़का पाएंगे देवी अहिल्या के खिलाफ? फिर से कोई बड़ी चाल चल पाएंगे, या फिर देवी अहिल्या सही ही कहती है, हमेशा सही ही रहती है और सही का ही साथ देती है? ये बात जान चुके हैं युवराज खंडेराव, और मानेंगे भी अंतिम समय तक। युवराज गुन्नू जी की बात को दरकिनार करते रहेंगे कि नहीं, पहले भी आपकी बातों में आकर के बहुत गलत हो चुका है मुझसे, अब और नहीं? क्या युवराज कह पाएंगे कि नहीं गुन्नू जी, मैं तह तक जाऊंगा, हर बात को, हर इंसान को खुद तराजू में तोलूंगा, और फिर विचार करूंगा कौन सही है कौन गलत है? क्या कह पाएंगे? कैसा होगा? युवराज अपनी गलतियों से सबक यहाँ पर लेंगे?